हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेपीएस प्लेटफॉर्म। आई विनय राजपूत एंड आज मैं आपसे आगे की डिस्कशन करूंगा डाइजेस्टिव सिस्टम पे, जो मैंने पिछली क्लास में आपको बायोलॉजी में लेक्चर लिया। डाइजेस्टिव सिस्टम की मैंने बात की, पाचन तंत्र, और इस सिस्टम में मैंने आपको ओरल कैविटी की बात की थी, बक्कल कैविटी, जिस कैविटी के अंदर आपका क्या है, पैलेट है, रूफ के ऊपर, रूफ में पैलेट है, फ्लोर पे टंग है और साइड में टीथ है, दांत है। ये मैंने तीनों चीजों की बात की आपसे। मैं चाहता हूं कि आपको दांतों के बारे में एक पॉइंट और बता दूं, ठीक है। और स्मॉल वीडियोज भी आ रहे हैं, छोटे छोटे वीडियो, उसमें मैं अलग से कुछ पॉइंट एक्स्ट्रा कवर करूंगा। और ये जो थोड़ी लंबी वीडियो है, इसमें मैं आपको कहीं ना कहीं अलग तरीके से डिटेल में बताने की कोशिश करूंगा। वहां पे भी वही पॉइंट होगा, लेकिन कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स और अलग वे में मैं छोटी वीडियो में आपको बताता जाऊंगा। दोनों वीडियो देखते जाएंगे, ठीक है। तो आपके पास मैं बताऊं कि डेंटिस्ट नर्व कौन सा होता है, दांतों का नर्व कौन सा होता है, ये आपको जानना है। डेंटिस्ट नर्व, डेंटिस्ट नर्व कौन सा होता है, इसको बोलते हैं ट्राइजेमिनल नर्व। ट्राइजेमिनल नर्व, ये डेंटिस्ट नर्व है, ये लार्जेस्ट नर्व है, ये थिकेस्ट नर्व है। लार्जेस्ट भी है और थिकेस्ट नर्व है। वही डेंटिस्ट नर्व जो दांतों के डॉक्टर के नर्व बोले जा रहे हैं, जो दांतों में सुन करने के लिए इस नर्व को हम लोग क्या करते हैं, कुछ ना कुछ इसमें सुई वगैरह आप देखते होगा ना, इंजेक्शन देते हैं लोग जब दांत को निकलवाना होता है, आपको रूट कैनाल ट्रीटमेंट कराना है, आरसीटी कराना है, तो दांतों को सुन किया जाता है, उस समय डेंटिस्ट नर्व का यूज किया जाता है, ठीक है, ताकि दांत सुन हो पाए। तो ये ट्राइजेमिनल नर्व है इसका नाम, ठीक है। ये लार्जेस्ट नर्व है और थिकेस्ट नर्व है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद टंग से रिलेटेड कुछ 3 पॉइंट और है, टंग से रिलेटेड, जीभ से रिलेटेड। पहला पॉइंट आप ये बताएंगे कि आप चिली जो होती है, मिर्च, क्या उसका टेस्ट ले सकते हैं? नो, आप मिर्ची का टेस्ट नहीं ले सकते हैं। क्यों? क्योंकि मिर्ची कोई टेस्ट ही नहीं है। तो फिर आपको वो तीखापन क्यों लगता है, वो बर्निंग सेंसेशन क्यों आता है, जलन होती है मिर्ची खाने के बाद? क्योंकि ऐसा है कि आपका जो मिर्ची है, ये आपके पेन रिसेप्टर को स्टिमुलेट करता है। पेन, दर्द के जो रिसेप्टर्स होते हैं उनको स्टिमुलेट करता है, और इसके कारण आपको बर्निंग सेंसेशन आता है, जलन होती है मिर्ची खाने के बाद, चिकन खाने के बाद। मिर्च जो चीजें होती हैं, हरी मिर्च हो या लाल मिर्च हो, खाने के बाद जो जलन आती है, वो ड्यू टू बर्निंग सेंसेशन जो आ रही है आपके पास, वो है पेन रिसेप्टर स्टिमुलेट हो जाते हैं चिली खाने के बाद। और उस पेन रिसेप्टर के स्टिमुलेट होने के बाद क्या होता है कि आपका बर्निंग सेंसेशन आने लगते हैं, जलन होने लगती है। तो चिली इज नॉट ए टेस्ट। तो क्या है फिर, चिली के कारण हमारा क्या होता है, आपका पेन रिसेप्टर स्टिमुलेट हो जाते हैं, और जिसके कारण आपको बर्निंग सेंसेशन आता है। उसके बाद क्या आप टेस्ट ले सकते हैं डिस्टिल्ड वाटर का? डिस्टिल्ड वाटर का आप टेस्ट नहीं ले सकते हैं, कभी नहीं। और नॉर्मली जो आप वाटर का टेस्ट पहचानते हैं कि उत्तर प्रदेश का पानी कुछ और टेस्ट का आता है, दिल्ली का कुछ और टेस्ट है, चेन्नई का कुछ और टेस्ट है, हिमाचल प्रदेश का कुछ और टेस्ट है पानी का, वो इसलिए है क्योंकि उसके अंदर में डिजॉल्व्ड मिनरल साल्ट, डिजॉल्व्ड मिनरल साल्ट, कुछ नमक होती हैं, लवण होते हैं, उसके कारण वो टेस्ट आता है। अलग अलग प्लेस का अलग अलग जो टेस्ट है पानी के अंदर, तो ये आपको ध्यान रखना है, उसके कारण टेस्ट है। लेकिन डिस्टिल्ड वाटर का आप टेस्ट नहीं ले सकते हैं। उसके बाद और पॉइंट आते हैं जीभ के ऊपर। क्या आप सॉलिड फूड प्रोडक्ट का टेस्ट ले सकते हैं? सॉलिड चीजों का, ठोस चीजों का, आप सॉलिड चीजें रख दिए जीभ पे, क्या उसका टेस्ट मिलेगा? नहीं। आप नमक भी सॉलिड फॉर्म में रख देंगे, उसका टेस्ट नहीं आएगा। जब तक वो लार आपके सलाइवा के साथ मिक्स होकर लिक्विड फॉर्म में ना आ जाए, तब तक आप उसका टेस्ट नहीं ले सकते हैं कि वो नमक है। तो सॉलिड फॉर्म में आपका जीभ, टंग टेस्ट नहीं ले सकता है, आपको उसको लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा, और सलाइवा के माध्यम से चीजें लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट होती हैं। जो भी आप सॉलिड चीज आपके उसमें रख रहे हो, चॉकलेट है, चॉकलेट, चॉकलेट भी आप सीधा रख दोगे, सॉलिड फॉर्म में है, ठोस है, जब तक वो सलाइवा के साथ मिक्स नहीं होगा, थोड़ा लिक्विड फॉर्म में नहीं आएगा, तब तक उसकी टेस्ट नहीं मिलेगी कि आप चॉकलेट खा रहे हो। नमक का भी वही हाल है, नमक भी आप डालते हो जीभ पे, जब तक वो सलाइवा के साथ मिक्स होकर लिक्विड फॉर्म में नहीं आएगा, लिक्विड फॉर्म में नहीं आएगा, तब तक आप उसका टेस्ट नहीं ले सकते हैं कि वो नमक है। ये बेसिक पॉइंट था जो आपको ध्यान रखना है। आगे चलते हैं, सलेवरी ग्लैंड की बात करते हैं। आज सलेवरी ग्लैंड की बात है। आज सलेवरी ग्लैंड हम लोग पढ़ेंगे, लार ग्रंथिया, सलेवरी ग्लैंड। ये कौन सा ग्लैंड है? ये एक्सोक्राइन ग्लैंड है। एक्सोक्राइन ग्लैंड कौन सा ग्लैंड होते हैं, हल्का सा बता दूं आपको। ये ग्लैंड वो होते हैं जिनके पास डक्ट होता है, डक्टेड ग्लैंड होते हैं ये, डक्टेड ग्लैंड है ना, जिनके पास डक्ट होता है कैरी करने के लिए, इनके सिक्रीशन को कैरी करने के लिए डक्ट होता है। डक्ट मतलब एक पाइप नुमा। लेकिन कुछ ऐसे भी ग्लैंड होते हैं जिनके पास डक्ट नहीं होता है, एंडोक्राइन ग्लैंड, जैसे एग्जांपल थायराइड ग्लैंड, जैसे एग्जांपल पैराथायराइड ग्लैंड, ये सारे एंडोक्राइन ग्लैंड है, ठीक है, आपको ध्यान रखना है। तो ये सारे एंडोक्राइन ग्लैंड है, थायराइड, पैराथायराइड, जिसमें डक्ट नहीं होते हैं, लेकिन ये एक्सोक्राइन है जिसमें डक्ट होता है। सलेवरी ग्लैंड की बात करें तो सलेवरी ग्लैंड आपके पास
क्या करता है, ये सलाइवा का सिक्रीशन करता है। 1 से 1.5 लीटर की सलाइवा सिक्रीट हो सकती है, वो भी वैरी कर सकता है डिपेंडिंग अपॉन कि आप क्या खाना खा रहे हैं, वो भी एक अपने आप में एक अलग बात है। बट 1 से 1.5 लीटर की सलाइवा सिक्रीट होती है, लार्ज सिक्रीट होता है पर डे। सलेवरी ग्लैंड सिक्रीट सलाइवा। क्यों सलाइवा सिक्रीट होती है? जो सलाइवा का काम है वो आपके माउथ और टीथ को साफ करता है, माउथ एंड टीथ को क्लींजेस, माउथ एंड टीथ को क्लीन करता है। दूसरा अगर बात करूं तो ये आपके जो मेम्ब्रेन है, आपकी माउथ की जो मेम्ब्रेन है या फेरिंग्स है, जो थ्रोट गला है, इसको नम बनाता है, नम मॉइस्ट बनाता है, गला सूखने से बचाता है। तो वो भी इसका काम है कि मॉइस्ट द किसको, फेरिंग्स को। फेरिंग्स मतलब आपका गला, थ्रोट जिसको बोलते हैं, तो फेरिंग्स को ये मॉइस्ट करता है, ये आपको ध्यान रखना है कि फेरिंग्स को ये मॉइस्ट करता है। और किसको मॉइस्ट करेगा? म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ द माउथ, माउथ की म्यूकस मेम्ब्रेन जो है उसको भी ये मॉइस्ट करता है सलाइवा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एंड म्यूकस मेम्ब्रेन उसको भी ये क्या करता है? मॉइस्ट करता है, नमी बनाए रखता है, उसके सूखने नहीं देगा। ठीक है, ये इसका काम है। आगे चलते हैं। अब आपके पास सलेवरी ग्लैंड की बात करें तो सलेवरी ग्लैंड की अगर मैं थोड़ी सी बात आपसे करूं तो ये सलेवरी ग्लैंड जो है ये टाइप में होते हैं, कुछ माइनर ग्लैंड भी है, मेजर ग्लैंड भी है। तो माइनर ग्लैंड की पहले बात करते हैं। माइनर ग्लैंड, माइनर मेजर आप समझते होंगे, लोग माइनर प्रोजेक्ट बनाते हैं इंजीनियरिंग में, मेजर प्रोजेक्ट बनाते हैं इंजीनियरिंग में, प्रोजेक्ट्स होते हैं ना, मेजर प्रोजेक्ट्स, माइनर प्रोजेक्ट्स। तो माइनर ग्लैंड, मेजर ग्लैंड, मेजर यही है जो मैं आपको बता रहा हूं और जो आप सुने हुए हैं, बट माइनर ग्लैंड भी कुछ होते हैं, उनको सुन ले कौन कौन से एग्जांपल हैं माइनर ग्लैंड। सलेवरी ग्लैंड के माइनर ग्लैंड भी होते हैं, उसमें एग्जांपल है लेबियल ग्लैंड, लेबियल ग्लैंड, बक्कल ग्लैंड, पैलेटल ग्लैंड और लिंगुअल ग्लैंड। ठीक है, ये लिंगुअल ग्लैंड, बक्कल ग्लैंड, लेबियल ग्लैंड, बक्कल ग्लैंड, पैलेटल ग्लैंड एंड लिंगुअल ग्लैंड। ये लिप्स के पास होती है, लिप्स में होती है। ये बक्कल कैविटी मतलब चीक में होता है, चीक में, गालों के पास। ये आपका होठ के पास होता है, लिप्स में। ये पैलेट में होगा, आपके तालू में। ठीक है, और ये लिंगुआ मतलब कहां होगा? टंग। लिंगुआ मतलब टंग से रिलेटेड है, तो ये टंग पे होते हैं, टंग पे। और याद है टंग के सरफेस पे मैंने ग्लैंड बताया था आपको, टंग के सरफेस पे लिंगुअल ग्लैंड्स मैंने बताया था आपको, नुहंस ग्लैंड, बोहिंस ग्लैंड। याद है, टंग के सरफेस पे लिंगुअल ग्लैंड जो होते हैं वो नुहंस ग्लैंड और बोहिंस ग्लैंड, मैंने पिछले लेक्चर आपको बताया था। नुहंस NUHNS और बोहिंस BAUHNS मैंने बताया था आपको, टंग के सरफेस पे होते हैं। ठीक है ना, ये आपको ध्यान रखना है। BAUHINS बोहिंस ग्लैंड और NUHNS नुहंस ग्लैंड। ठीक है, ये मैंने बताया था आपको। तो ये आपका माइनर ग्लैंड है, माइनर। मेजर ग्लैंड कौन सा है आप जानते हैं? पहला है पैरोटिड ग्लैंड, दूसरा है सब मैक्सिलरी ग्लैंड, सब मैक्सिलरी ग्लैंड, इसी को सब मैंडिबुलर ग्लैंड ही बोलते हैं, सब मैंडिब्यूलर ग्लैंड। और तीसरा है सब लिंगुअल ग्लैंड, सब लिंगुअल ग्लैंड। और ये 3 पेयर्स में होते हैं। मेजर ग्लैंड 3 पेयर्स में है, मतलब 3 इधर और 3 इधर, 3 पेयर्स में। पैरोटिड ग्लैंड, सब मैक्सिलरी, सब मैंडिबुलर। देखिए सब मैक्सिलरी, सब मैंडिबुलर इसको बोल रहे हैं, लेकिन हम जो ह्यूमन में जो यूज करते हैं वो सब मैंडिबुलर ग्लैंड है। यही टर्म हम लोग यूज करते हैं ह्यूमन के अंदर, मानव के अंदर हम लोग सब मैंडिबुलर ग्लैंड का यूज करते हैं, और एनिमल में हम लोग सब मैक्सिलरी ग्लैंड टर्म को यूज करते हैं। लेकिन आमतौर पर आप देखेंगे दोनों को एक साथ यूज किया जाता है, बट ये थोड़ा सा डिफरेंस याद रखेंगे। तो ये आपके पास है 3 पेयर्स में। पैरोटिड ग्लैंड की बात हम लोग करते हैं। ये ग्लैंड आपको पता चल गया कहां कहां पाए जाते हैं। लिंगुअल ग्लैंड मैंने बता दिया, नुहंस ग्लैंड एंड बोहिंस ग्लैंड। टंग के सरफेस पे होते हैं, जीभ के सरफेस पे, सतह पे होता है ये। ठीक है, अब पैरोटिड ग्लैंड की थोड़ी बात कर लेता हूं, फिर हम लोग आगे आगे पढ़ेंगे, जितना डिटेल में चाहिए उतना हम लोग पढ़ेंगे जरूर। पैरोटिड ग्लैंड, पैरोटिड ग्लैंड जो है लार्जेस्ट ग्लैंड है, सलेवरी ग्लैंड मेजर ग्लैंड का लार्जेस्ट ग्लैंड है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, मतलब ओवरऑल लार्जेस्ट ग्लैंड है ये। और उसके बाद बात करें तो पैरोटिड ग्लैंड में जो सिक्रीशन होता है सलाइवा का, ये टोटल जो सिक्रीशन है सलाइवा का, उसका 20 से 25% ये सलाइवा सिक्रीट करता है। 20 से 25% टोटल सलाइवा सिक्रीशन का 20 से 25% इसका सिक्रीशन है।
ठीक है, पैरोटिड ग्लैंड का। और पैरोटिड ग्लैंड लार्जेस्ट सैलिवरी ग्लैंड है और इसके इन्फेक्शन को हम लोग बोलते हैं मम्स। मम्स मम्स क्यों होता है? पैरामिक्सो वायरस के कारण होता है। पैरामिक्सो वायरस के कारण इनका इन्फेक्शन हो जाता है तो कनपेरे बोलते हैं, ये सूज जाता है, उसको मम्स बोलते हैं। बच्चों में ज्यादा होता है, चाइल्ड में ज्यादा होता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि टीनेज में नहीं होगा, 13 14 साल 15 साल के बच्चों में भी हो जाता है। गलसुआ भी बोलते हैं, कभी कभी मम्स भी बोलते हैं, मतलब इंग्लिश में, और हिंदी में उसको कनपेड़े भी बोलते हैं। ये फूल जाता है, ठीक है ना, स्वेलिंग हो जाती है यहाँ पे। तो इसमें क्या होता है कि अगर ये मेल में हो रहा है, मेल बच्चा है, तो उसके टेस्टिस को भी ये प्रभावित कर देता है, टेस्टिस को भी ये इन्फेक्ट कर देता है, प्रभावित कर देता है, ये आपको ध्यान रखना है। मेल बच्चों में ये टेस्टिस को भी अफेक्ट करता है, इफेक्ट करता है, ठीक है, मम्स। मेल बच्चों में, मेल जो होते हैं उनकी बात कर रहा हूं। ये पैरोटिड ग्लैंड की थोड़ी सी बात है। पैरोटिड ग्लैंड के जो आपको मैं बताऊं, इसमें जो पैरोटिड ग्लैंड की बेसिक बात है कि पैरोटिड ग्लैंड के जो डक्ट होते हैं इनको भी ध्यान रखेंगे। डक्ट ऑफ एक्सटेंशन, इनके डक्ट जो होते हैं डक्ट ऑफ एक्सटेंशन, या इनको पैरोटिड डक्ट के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि एक्सोक्राइन ग्लैंड है ना, तो एक्सोक्राइन ग्लैंड में डक्ट होता है, इसीलिए डक्ट ऑफ एक्सटेंशन बोलते हैं, या इनको पैरोटिड डक्ट के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। ये बेसिकली आपको ध्यान रखना है पैरोटिड ग्लैंड के बारे में। और ये कहां पाया जाएगा? इट इज लार्जेस्ट ग्लैंड। और कहां पाया जाएगा? फाउंड नियर ईयर पिन्ना, ईयर पिन्ना के पास पाया जाएगा। तो फाउंड नियर ईयर पिन्ना। और जब इसकी इन्फेक्शन होती है पैरामिक्सो वायरस के कारण, तो मम्स बोलते हैं, कनपेरे बोलते हैं, और वो कनपेरे के कारण ये पोर्शन स्वेलिंग हो जाती है। अगर ये मेल में हो रही है तो साथ में टेस्टिस को भी ये अफेक्ट करेगा। टेस्टिस जो कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का एक पार्ट है, एक भाग है, ठीक है। ये पैरोटिड ग्लैंड के बारे में आपको हल्का सा पता चला, आगे चलते जाइए। समझना है इसको, पैरोटिड ग्लैंड, और जो भी मैं आपको बता रहा हूं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तो सलाइवा आपने समझा, सलाइवा की बेसिक बातें। और पैरोटिड ग्लैंड जो है सिक्रीट करता है वाटरी लिक्विड्स, वाटरी लिक्विड, वाटरी पानी जैसा लिक्विड को सिक्रीट करता है। इट सिक्रीट्स वाटरी लिक्विड, सिक्रीट्स वाटरी लिक्विड्स। वाटरी लिक्विड मतलब पानी जैसा एक लिक्विड को सिक्रीट कर रहा है। इट सिक्रीट्स ए वाटरी लिक्विड कंटेनिंग सेलेवरी एमाइलेज, जिसके अंदर में सेलेवरी एमाइलेज होता है, इंजाइम कंटेनिंग सेलेवरी एमाइलेज। ये सेलेवरी एमाइलेज स्टार्च के डाइजेशन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। मैं आपको डाइजेशन की प्रक्रिया जब समझाऊंगा, प्रोसेस, वहां पे बताऊंगा। सेलेवरी एमाइलेज को ही टाइलिन के नाम से जानते हैं, डायस्टेस के नाम से जानते हैं, ये इनका बेसिक नाम है, और अल्फा एमाइलेज के नाम से भी जानते हैं, ठीक है ना, सेलेवरी एमाइलेज। तो ये आपको बेसिकली ये ध्यान रखना है कि सेलेवरी एमाइलेज जो मैं आपको बताया हूं ये किस किस नाम से जाने जाते हैं, ये पूछा जा सकता है। डायस्टेस के नाम से भी जानते हैं, अल्फा एमाइलेज के नाम से भी जानते हैं, और इसको टाइलिन के नाम से भी जानते हैं। तो ये सिक्रीट करता है वाटरी लिक्विड सिक्रीशन, पैरोटिड ग्लैंड, जिसके अंदर में सेलेवरी एमाइलेज एंजाइम पाया जाता है। ये एक बेसिक आपको ध्यान रखना है। आगे बात करते हैं इसमें और क्या चाहिए आपको, ठीक है ना। पैरोटिड ग्लैंड बहुत इंपॉर्टेंट ग्लैंड है, लार्जेस्ट ग्लैंड है। सलाइवा सिक्रीशन 20 से 25% टोटल सलाइवा सिक्रीशन का, 20 से 25% ऑफ टोटल सलाइवा सिक्रीशन ये करता है। और ये बेसिक इनकी बातें हैं जो आपको ध्यान रखना है। गलसुआ या कनपेड़े की बात ध्यान रखेंगे। मम्स पैरामिक्सो वायरस का इन्फेक्शन से कारण होता है। इट इज इन्फ्लामेशन या इन्फ्लामेशन, पैरोटिड ग्लैंड के इन्फ्लामेशन जब पैरामिक्सो वायरस से होती है तो मम्स हो जाता है, ठीक है। इन्फ्लामेशन मैंने आपको बार बार बताया है। तो मम्स इज नथिंग बट द इन्फ्लामेशन ऑफ पैरोटिड ग्लैंड, पैरोटिड ग्लैंड का इन्फ्लामेशन है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, जो कि पैरामिक्सो वायरस से होता है। आगे चलते हैं, ठीक है। इतना समझ में आ रही है आपको? इतना समझ में आ गया? नोट करते जाएंगे, नोट करना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये पैरोटिड ग्लैंड लार्जेस्ट ग्लैंड है, ठीक है। आगे चलते हैं, सब मैंडिबुलर ग्लैंड की बात करते हैं। सब मैंडिबुलर, और मैंने बताया था आपको कि सब मैंडिबुलर जो टर्म है, ये सब मैंडिबुलर टर्म आप लोग किस में यूज करते हैं? ये ज्यादातर हम लोग ह्यूमन में यूज करते हैं, ह्यूमन में। लेकिन सब मैक्सिलरी टर्म भी हम लोग इंटरचेंजेबली यूज करते रहते हैं, इंटरचेंजेबली। बट सब मैक्सिलरी टर्म जो है ये हम लोग यूज करते हैं एनिमल में, और सब मैंडिबुलर टर्म जो है हम लोग ह्यूमन में यूज करते हैं। लेकिन आप नॉर्मल बुक्स में पाएंगे कि दोनों को इंटरचेंजेबली यूज कर लेते हैं, एक साथ यूज कर लेते हैं। तो दूसरा आपके पास है सब मैंडिब्यूलर, मैंडिब्यूलर ग्लैंड, ठीक है। और सब मैक्सिलरी भी हम लोग बोल ही लेते हैं, बट आपको ध्यान रखना है ह्यूमन में ये टर्म ज्यादा यूज किया जाता है, सब मैंडिबुलर ग्लैंड यूज किया जाता है, ठीक है। और सब मैंडिबुलर ग्लैंड कहां पाया जाएगा? इट इज फाउंड एट द बेस ऑफ मैंडिबल, मैंडिबल के बेस में। इट इज फाउंड
एट द बेस ऑफ मैंडिबल, मैंडिबल के बेस। मैंडिबल मैंने बताया था ना, अपर जॉ मैक्सिला बोलते हैं, लोअर जॉ मैंडिबल बोलते हैं। मैंडिबल ओनली मूवेबल बोन ऑफ ह्यूमन स्कल, मानव खोपड़ी का एकमात्र हिलता हुआ बोन, ये हिलता है, एकमात्र मानव खोपड़ी का बोन है जो हिलता है, वो है मैंडिबल, और वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट बोन है, स्ट्रॉन्गेस्ट बोन भी है मैंडिबल। तो ये अपर जॉ, लोअर जॉ, ऊपरी और लोअर जॉ मैंने बताया था आपको, उसकी बात मैंने आपको बताई है। तो मैंडिबल जो है उसी के बेस पे ये मैंडिबल ग्लैंड होता है। आगे इसमें बताऊं तो ये फ्लोर ऑफ द माउथ, ऐसा भी बोल सकते हैं कि माउथ के फ्लोर पे पाया जाता है। माउथ का फ्लोर ये है, रूफ ऊपर है, तो ये ऐसे ही बोल सकते हैं कि फाउंड एट द फ्लोर ऑफ माउथ, एट द फ्लोर ऑफ माउथ, ठीक है ना, माउथ के फ्लोर पे भी पाया जाता है, ऐसा भी बोल सकते हैं, ये भी बोला जा सकता है। और इसके डक्ट को हम लोग बोलते हैं डक्ट ऑफ वार्टन, ठीक है। इनके भी डक्ट होंगे, डक्टेड ग्लैंड है ये, एक्सोक्राइन ग्लैंड है, तो इनके डक्ट को बोलते हैं डक्ट ऑफ वार्टन। बस इतना आपको पता होना चाहिए, इनके डक्ट को क्या बोलते हैं। सब मैंडिबुलर ग्लैंड के डक्ट को बोलते हैं डक्ट ऑफ वार्टन, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और ये क्या सिक्रीट करते हैं, ये सिक्रीट मैक्सिमम सलाइवा यही सिक्रीट करते हैं। मैक्सिमम जो सलाइवा सिक्रीशन है इन्हीं के द्वारा होता है। मैक्सिमम सलाइवा कितना, लगभग 70% यही सिक्रीट करते हैं। 70% ऑफ टोटल सलाइवा, 70% ऑफ टोटल सलाइवा यही सिक्रीट करते हैं, 70%, ठीक है। 20 से 25% कौन कर रहा था, पैरोटिड ग्लैंड कर रहा था। आगे इसमें चलते हैं, ये क्या सिक्रीट करते हैं, दीज सिक्रीट्स ए फ्लूइड, ये सिक्रीट करते हैं फ्लूइड, दीज सिक्रीट्स ए फ्लूइड, फ्लूइड सिक्रीट करते हैं, फ्लूइड सिक्रीट करते हैं। उसमें क्या होता है, दैट कंटेन्स एमाइलेज, दैट कंटेन्स, इसके अंदर में आपको एमाइलेज मिलेगा, एंजाइम दैट कंटेन्स एमाइलेज, बट इज थिकेंड विथ म्यूकस। एमाइलेज एंजाइम होता है लेकिन ये थिक होता है, म्यूकस से थिकेंड होता है, थोड़ा गाढ़ा होता है ये, ठीक है ना। ये जब ये सिक्रीट करता है ना, इनके सिक्रीशन तो थोड़ा गाढ़ा होते हैं, तो बट इज थिकेंड विथ म्यूकस, ये भी लिख सकते हैं, बट इज थिकेंड विथ म्यूकस। म्यूकस ये थोड़ा थिकेंड होता है, मतलब गाढ़ा होता है, इसकी सिक्रीशन थोड़ा गाढ़ा हो जाता है, ठीक है ना। और ये मैक्सिमम सलाइवा को सिक्रीट करता है, ये आपको ध्यान रखना है, बस यही इंपॉर्टेंट था। ये आपको सब मैंडिबुलर ग्लैंड के बारे में आपको पता चल गया, ठीक है, जो कि बेसिकली आपको ध्यान रखना था। तो आपने देखा कि ह्यूमन के अंदर जो मेजर ग्लैंड होते हैं वो 3 पेयर में होते हैं, 3 पेयर, 3 इधर और 3 इधर से। पहला है पैरोटिड, दूसरा है सब मैंडिबुलर या सब मैक्सिलरी, और आपको मैंने टर्म को डिफरेंशिएट कर दिया है कि ये टर्म ज्यादा हम लोग यूज करते हैं, ये टर्म हम लोग यूज करते हैं ह्यूमन के लिए, ठीक है, ये ध्यान रखना है, और सब मैक्सिलरी एनिमल के लिए, बट इंटरचेंजेबली लोग इसको यूज करते रहते हैं। और तीसरा है आपके पास सब लिंगुअल ग्लैंड, 3 पेयर्स में, 3 इधर से और 3 इधर से। तो 3 पेयर में आपके ग्लैंड है एनिमल में, 3 पेयर्स में हमारे ग्लैंड है ह्यूमन के अंदर। क्या 4 पेयर में ग्लैंड हो सकते हैं, कहीं 5 पेयर में हो सकते हैं क्या सलेवरी ग्लैंड? हाँ हो सकते हैं, यही आपसे कभी पूछा जा सकता है एग्जाम्पल क्या है। तो 4 पेयर में आपको पाया जाएगा रैबिट के अंदर, रैबिट खरगोश के अंदर, और 5 पेयर सलेवरी ग्लैंड होते हैं कैट के अंदर। तो 4 पेयर में होते हैं रैबिट में, 5 पेयर में होते हैं कैट में, और 3 पेयर में आपका ह्यूमन में होता है, ह्यूमन में जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं। आपने पढ़ लिया एक पैरोटिड ग्लैंड, दूसरा आपने पढ़ लिया सब मैंडिबुलर ग्लैंड, और तीसरा हम पढ़ेंगे अभी सब लिंगुअल ग्लैंड। ये 3 पेयर में होते हैं, ये 3 इधर और 3 इधर, ठीक है। तो ये आपको बेसिकली ध्यान रखना था। ये कभी पूछ सकते हैं 4 पेयर में कहां है, 5 पेयर में सलेवरी ग्लैंड कहां पाया जाता है, एग्जाम्पल आपको ध्यान रखना है, रैबिट एंड कैट, बिल्ली। आगे चलते हैं सब लिंगुअल ग्लैंड, सब लिंगुअल ग्लैंड। तीसरा आपके पास क्या है, सब लिंगुअल ग्लैंड। ये क्या है, सब का मतलब क्या होता है, बीलो, सब मतलब क्या होता है, बीलो, नीचे, ठीक है। तो ये कहां पाया जाएगा, लिंगुआ का मतलब टंग होता है, जीभ, तो इट इज फाउंड बिलो टंग, इट इज फाउंड बिलो टंग, टंग के नीचे। ये इट इज स्मॉलेस्ट ग्लैंड, ये स्मॉलेस्ट ग्लैंड है, स्मॉलेस्ट सलेवरी ग्लैंड है, इट इज स्मॉलेस्ट सलेवरी ग्लैंड। पैरोटिड लार्जेस्ट था, ये स्मॉलेस्ट सलेवरी ग्लैंड है, हो गया। आगे चलते हैं, इनके भी डक्ट होंगे, इनके डक्ट को बोलते हैं डक्ट ऑफ रिविनस, डक्ट ऑफ रिविनस, इनके डक्ट को डक्ट ऑफ रिविनस बोलते हैं।
लिखते जाएंगे। और ये क्या कंटेन करते हैं, इनका भी सिक्रीशन होगा तो भी लिख लेंगे। दीज कंटेन मोस्टली म्यूकस सेल, इनके अंदर में नॉर्मली म्यूकस सेल ज्यादा होता है, यहां मैं लिखता हूं इसी पॉइंट को। दीज कंटेन नॉर्मली क्या इनके पास होता है, म्यूकस सेल होता है, नॉर्मली म्यूकस सेल। म्यूकस सेल की मैं आपसे बात करूंगा, ये म्यूकस को सिक्रीट करते हैं, म्यूकस जिसके अंदर में आपका क्या हो सकता है, चीजें ट्रैप हो जाती हैं। अगर कोई फॉरेन पार्टिकल, कोई वायरस, कोई बैक्टीरिया आपके पास जा रहा है तो वो म्यूकस के अंदर ट्रैप हो जाएगा, ठीक है ना, फंस जाएगा। तो म्यूकस सेल वो म्यूकस बना रही है। तो ये क्या है, दीज कंटेन मोस्टली म्यूकस सेल, सो दे सिक्रीट ए मच थिकर फ्लूइड। तो ये क्या करेगा, सो दे सिक्रीट करते हैं, दे सिक्रीट ए मच थिकर फ्लूइड, मच थिकर गाढ़ा होता है इनका फ्लूइड जो सिक्रीट करते हैं, मच थिकर फ्लूइड। ये मच थिकर फ्लूइड को सिक्रीट करते हैं, दैट कंट्रीब्यूट्स ओनली ए स्मॉल अमाउंट ऑफ सेलेब्री एमाइलेज, जिसके अंदर बहुत ही कम मात्रा में सेलेब्री एमाइलेज एंजाइम होता है। दैट कंट्रीब्यूट्स ओनली ए स्मॉल अमाउंट ऑफ सेलेब्री एमाइलेज, इसके अंदर में बहुत कम मात्रा में सेलेब्री एमाइलेज पाया जाएगा। तो ये वो फ्लूइड सिक्रीट करता है, थिकर फ्लूइड सिक्रीट करता है, थिकर फ्लूइड दैट कंट्रीब्यूट्स ओनली ए स्मॉल अमाउंट ऑफ सेलेब्री एमाइलेज, दैट कंट्रीब्यूट्स ओनली ए स्मॉल अमाउंट ऑफ सेलेब्री एमाइलेज। इसी सेलेब्री एमाइलेज का नाम टायलिन भी है, इसी का नाम डायस्टेज भी है, इसी का नाम अल्फा एमाइलेज भी है, जो कि स्टार्च के डाइजेशन की शुरुआत करता है, स्टार्च की डाइजेशन की शुरुआत करता है। मैं आपको पढ़ाऊंगा डाइजेशन की प्रोसेस में आगे। तो ये बेसिक सबलिंगुअल ग्लैंड है जो आपको ध्यान रखना है। डक्ट ऑफ रिविनस इनके डक्ट का नाम है, जिसको सबलिंगुअल डक्ट भी बोल सकते हैं, सबलिंगुअल डक्ट भी बोल सकते हैं डक्ट ऑफ रिविनस को, ठीक है। तो ये आपका ग्लैंड आपको पता चल रहा है। कितनी सलाइवा लगभग सिक्रेट होती है एक दिन में, लगभग 1 से 1.5 लीटर, उस पर भी डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन, बट 1 से 1.5 लीटर के आसपास सलाइवा पर डे रिलीज होता है, ये आपको ध्यान रखना है। 1 से 1.5 लीटर की सलाइवा रिलीज होता है। तो सलाइवा में क्या होता है थोड़ा बता दूं आपको। सलेवरी ग्लैंड का काम क्या है, सलाइवा को सिक्रीट करना है ना। तो सलाइवा में है क्या, ये भी तो जान ले कि लार में आपका क्या पाया जाता है, 99.5% तो पानी है, वाटर है, और बाकी अदर सब्सटेंस है। 0.5% क्या है, अदर सब्सटेंस है। 0.5% अदर सब्सटेंस या सॉल्यूट्स हैं, सॉल्यूट्स या अदर सब्सटेंस, यही है आपके सलाइवा के अंदर, ठीक है, आपको ध्यान रखना है। और सॉल्यूट्स में क्या हो सकते हैं, सॉल्यूट्स में आयंस होंगे, आयंस, आयन समझते हैं, आयंस केमिस्ट्री थोड़ा पता होगा। सोडियम आयन होगा, सोडियम आयन होगा, पोटेशियम होगा, पोटेशियम लिख देता हूं स्पेलिंग वाइज, पोटेशियम होगा, सोडियम होगा, पोटेशियम होगा, क्लोराइड होगा, क्लोराइड आयन होगा, बाइकार्बोनेट होगा, बाइकार्बोनेट को HCO3 बोलते हैं, बट आपको मैं लिख के दे रहा हूं बाइकार्बोनेट। जब केमिस्ट्री पढ़ाऊंगा तो आपको सारा उसका केमिकल फॉर्मूला बताते जाऊंगा। बाइकार्बोनेट आयन होगा, और साथ में फॉस्फेट भी होता है आयंस के अंदर, जो कि 0.5% का पार्ट है इनका ये पूरा, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। क्लोराइड आयन का क्या रोल है पता है, क्लोराइड आयन का, ये क्लोराइड आयन एक्टिवेट करता है सेलेब्री एमाइलेज एंजाइम को, जिसको टाइलिन भी बोलते हैं, जो मैंने आपको बताया, उसको एक्टिवेट करता है क्लोराइड, ये लिख लेंगे। बाइकार्बोनेट आयन क्या करता है, बाइकार्बोनेट जो है, आप जो खाना खा रहे हैं ना उसकी एसिडिटी को न्यूट्रलाइज करता है। जो भी आप खाना खा रहे हैं, बाइकार्बोनेट, जो भी आप फूड ले रहे हैं उसके एसिडिटी को क्या कर रहा है, न्यूट्रलाइज कर दे रहा है। सोडियम और पोटेशियम का क्या काम है, सोडियम और पोटेशियम दे एक्ट एज ए बफर, ये बफर की तरह काम कर रहा है, एसिड और बेस के चीजों को बैलेंस कर रहा है, बफर की तरह काम कर रहा है, ठीक है ना। सोडियम और पोटेशियम ये बफर की तरह काम कर रहे हैं, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। और वेरियस इसमें गैसेस भी होते हैं, सलाइवा के अंदर बहुत सारे गैसेस भी होते हैं, डिजॉल्व गैसेस आल्सो प्रेजेंट सम डिजॉल्व गैसेस, इसके अंदर में कुछ डिजॉल्व गैसेस भी पाई जाएंगी, आपको ध्यान रखना है, इसके अंदर में कुछ डिजॉल्व गैसेस भी पाए जाएंगे, ठीक है ना, ये आपको ध्यान रखना है। डिजॉल्व गैसेस, कुछ सलाइवा के अंदर डिजॉल्व गैसेस भी होते हैं, ठीक है ना। इनके अलावा कुछ डिजॉल्व गैसेस भी होता है, आपको ध्यान रखना है, डिजॉल्व गैसेस एंड वेरियस ऑर्गेनिक सब्सटेंस, कुछ ऑर्गेनिक सब्सटेंस भी पाए जाएंगे, डिजॉल्व गैसेस एंड ऑर्गेनिक सब्सटेंस। कैसे, इसमें क्या क्या हो जाएगा, जैसे आपने नाम सुना है यूरिया का, यूरिया, यूरिक एसिड सब इसमें पाया जाएगा, यूरिया होगा एंड यूरिक एसिड, ये ऑर्गेनिक सब्सटेंस वगैरह आप समझ रहे हैं, यूरिया ऑर्गेनिक सब्सटेंस है। म्यूकस वगैरह, म्यूकस भी सिक्रीट करेगा, डेफिनेटली म्यूकस सिक्रीट करेगा, वही म्यूकस जिसके अंदर में फॉरेन पार्टिकल, कोई बैक्टीरिया वैक्टीरिया आ रहा है बाहर से तो उसमें ट्रैप हो जाएगा, वो फंस जाता है। म्यूकस तो डिफेंस का पार्ट है, एक आपके शरीर की प्रतिरोधक क्षमता का पार्ट है म्यूकस। तो म्यूकस भी सिक्रीट होता है, म्यूकस भी यहाँ पे होता है,
सलाइवा के अंदर। तीसरा, इम्यूनोग्लोबुलिन एंटीबॉडी जो होते हैं, इम्यूनोग्लोबुलिन ए, इम्यूनोग्लोबुलिन IgA एंटीबॉडी होता है। ये आपने देखा ना, कोरोना वायरस के दौरान एंटीबॉडी की बहुत बात की जा रही थी। तो इम्यूनोग्लोबुलिन ए आपके सलाइवा में पाया जाता है, ये आ सकता है, आपको ध्यान रखना है। इसको सिक्रेटरी एंटीबॉडी बोलते हैं, सिक्रेटरी एंटीबॉडी, सिक्रेटरी एंटीबॉडी, SECRETORY, सिक्रेटरी एंटीबॉडी भी बोलते हैं इसको, ठीक है। सलाइवा के अंदर पाया जाता है। ये क्वेश्चन कभी आ सकता है कि कौन सा एंटीबॉडी सलाइवा के अंदर पाया जाता है, वो IgA है, ठीक है। और सलाइवा के अंदर बैक्टीरियोलाइटिक एंजाइम लाइसोजाइम भी पाया जाता है। लाइसोजाइम बहुत इंपॉर्टेंट एंजाइम है, बैक्टीरियोलाइटिक एंजाइम बोलते हैं। चौथा है लाइसोजाइम, लाइसोजाइम जो कि बैक्टीरिया को क्या करेगा, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, आप ये ध्यान रखो, ग्राम पॉजिटिव शायद आपको नहीं पता होगा, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया या बैक्टीरिया के सेल वॉल को डिस्ट्रॉय कर देता है, ठीक है ना, रप्चर कर देता है। तो इट रप्चर्स द सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया। वो बैक्टीरिया कौन सा वाला है, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। एक बैक्टीरिया ग्राम निगेटिव भी होते हैं, एक बैक्टीरिया ग्राम पॉजिटिव होता है। तो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के सेल वॉल को रप्चर कर देगा। ग्राम पॉजिटिव, ग्राम निगेटिव, हम लोग बैक्टीरिया को एक अलग आधार से पढ़ते हैं, उसका नाम अलग आधार पे दिया गया है। क्रिश्चियन ग्राम एक साइंटिस्ट थे, उनके आधार पे दिया गया है, जो कभी आपको बता दूंगा कैसे दिया गया है। स्टेनिंग प्रोसीजर है, स्टेनिंग करके डाई के द्वारा हम लोग इसका नामकरण करते हैं। बट इतना ध्यान रखिएगा, IG जो आपका ये लाइसोजाइम जो एंजाइम है आपके सलाइवा में है, इट रप्चर्स द सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, ठीक है। और लाइसोजाइम को डिस्कवर किया था अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने, जिसने पेंसिलिन एंटीबायोटिक को भी डिस्कवर किया था, ठीक है ना। तो वही इनको भी डिस्कवर किए हैं, लाइसोजाइम को भी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने ही डिस्कवर किया है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। तो ये आपने समझ लिया, ये समझ लिया बाइकार्बोनेट वगैरह सब कुछ, इसका क्या रोल है। और सलाइवा जो है स्लाइटली एसिडिक होता है, सलाइवा स्लाइटली एसिडिक होता है, कभी पूछ सकते हैं, स्लाइटली एसिडिक होता है। पीएच पे बात कर रहा हूं मैं, स्लाइटली एसिडिक कितना, लगभग 6 से 7 के बीच में होता है, 6 से 7 के बीच में, 6.35 टू 6.85 के बीच में होता है। स्लाइटली एसिडिक है, 6.35 टू 6.85 के बीच में होता है, ठीक है। 6.35 टू 6.85, ये स्लाइटली एसिडिक है ये रीजन, ठीक है। ऐसा इसका सलाइवा का कंपोनेंट है, कंपोजिशन है, ठीक है। और इसकी एसिडिटी की बात मैं कर रहा हूं, स्लाइटली एसिडिक है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है सलाइवरी। और सलाइवा के अंदर सेलेब्री एमाइलेज एंजाइम, वो कैसे छोड़ सकते हैं, सलाइवा के अंदर ही है सेलेब्री एमाइलेज, जिसको टाइलिन के नाम से जानते हैं, जिसको डायस्टेस के नाम से जानते हैं, जिसको अल्फा एमाइलेज के नाम से जानते हैं, जो कि स्टार्च के डाइजेशन की शुरुआत करता है। तो यहाँ पे लिख लेंगे 5वां पॉइंट, सेलेब्री एमाइलेज भी सलाइवा के अंदर पाया जाता है। तो आपने ये देखा सलाइवा के अंदर आयंस पाए जाते हैं, और सलाइवा के अंदर डिजॉल्व गैसेज एंड ऑर्गेनिक सब्सटेंस के रूप में ये सारे भी पाए जाते हैं, ठीक है। सलाइवा का बेसिक कंपोनेंट है, ठीक है। तो आगे हम लोग बात करेंगे, इतना आपके लिए सफिशिएंट है। ये बेसिकली यही आपका मेनिंग पॉइंट है, ये आपको अगर पता है तो ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है। और लैक्टोफेरिन भी सलाइवा के अंदर पाया जाता है, कभी आपसे पूछ ले। 5वां पॉइंट मैंने बताया था सेलेब्री एमाइलेज लिख लीजिएगा। 6ठा पॉइंट लैक्टोफेरिन, लैक्टोफेरिन, फेरिन मतलब आयरन, मतलब आयरन है, आयरन, आयरन, फेरिन का मतलब आयरन है। और लैक्टोफेरिन का काम क्या है, लेक्टिन फेरिन जो है ये क्या करता है पता है, ये कहीं ना कहीं बैक्टीरियल मल्टीप्लिकेशन, बैक्टीरिया अपनी संख्या को मल्टीप्लाई नहीं कर पाएंगे, इसके कारण लैक्टोफेरिन बैक्टीरियल मल्टीप्लिकेशन को रोकता है। लैक्टोफेरिन बैक्टीरियल मल्टीप्लिकेशन को रोकता है, ये आपको ध्यान रखना है। कैसे रोकता है, हर बैक्टीरिया को आयरन चाहिए होते हैं अपने मल्टीप्लिकेशन के लिए, लेकिन ये वो लैक्टोफेरिन प्रोटीन है, ये वो प्रोटीन है लैक्टोफेरिन। लैक्टोफेरिन एक आयरन बाइंडिंग प्रोटीन है, सलाइवा के अंदर होता है, आयरन को बाइंड कर लेता है अपने साथ, सलाइवा के अंदर होता है ये, लार के अंदर आयरन को अपने साथ बाइंड कर लेगा। तो आयरन फ्री फॉर्म में नहीं रहेंगे, तो बैक्टीरिया को आयरन चाहिए होता है अपनी मल्टीप्लिकेशन करने के लिए, अपनी संख्या बढ़ाने के लिए। तो आयरन फ्री फॉर्म में नहीं है तो बैक्टीरिया अपनी मल्टीप्लिकेशन नहीं कर पाएगा, क्योंकि आयरन इसके साथ बाइंड कर जाता है। तो ये क्या है, एक तरीके से आपको पता होना चाहिए। इस प्रकार की चीजों को हम लोग बैक्टीरियोस्टैटिक बोलते हैं, बैक्टीरियोस्टैटिक। बैक्टीरियोस्टैटिक का मतलब मल्टीप्लिकेशन ऑफ बैक्टीरिया को ये रोकता है, इस तरीके को बोलते हैं बैक्टीरियोस्टैटिक, बैक्टीरियोस्टैटिक। और लाइसोजाइम एंजाइम जो है ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के सेल वॉल को रप्चर कर रहा है, तो ये कहीं ना कहीं बैक्टीरियोसाइडल है, बैक्टीरियोसाइडल इसको बोलते हैं, और ये बैक्टीरियोस्टैटिक है। ये आपको बेसिकली ध्यान रखना है, बैक्टीरियोसाइडल लाइसोजाइम है, ये बैक्टीरिया के सेल वॉल को रप्चर कर रहा है, ये मल्टीप्लिकेशन को रोक रहा है बैक्टीरिया के, तो इसको बैक्टीरियोस्टैटिक के नाम से जानते हैं, और इसको बैक्टीरियोसाइडल के नाम से जानते हैं। तो ये आपका बेसिकली हो गया। आई होप आपको समझ में आई होगी।
बेसिक आपको सैलिवरी ग्लैंड के बारे में पता चल चुका है, बेसिक, इससे ज्यादा आपको जरूरत नहीं है। 2-4 पॉइंट और होंगे ना, और है भी, मैं जानता हूं आप अगली क्लास में मैं बता ही दूंगा। जो भी कुछ मेन पॉइंट्स होते हैं मैंने आपको आज ही बताया, टंग के बारे में कुछ मेन पॉइंट्स, दांतों का आपको मैंने ट्राइजेमिनल नर्व बताया। तो अगली बार में अगर 2-3 पॉइंट होंगे तो मैं आपको सैलिवरी ग्लैंड से रिलेटेड बता दूंगा, ठीक है। 2-3 पॉइंट हैं, मुझे पता है कौन सा पॉइंट है। और छोटी छोटी जो वीडियो आ रही है आपको, शॉर्ट्स वीडियो 5 मिनट 8 मिनट की, उसमें आपको और इन्फॉर्मेशन कुछ अलग वे में और दूंगा मैं। अभी दांतों पे मैंने बताया है, अभी डेंटल कैरीज बताऊंगा, थोड़ा सा दांतों की सड़न, दांतों का पीला पड़ना कैसे होता है, दांतों में दर्द आती है तो क्या करना है, ये सारी चीजें बताऊंगा, आपको ध्यान रखना है। आपका जो मुंह सुबह सुबह उठते हैं तो बास मारता है, महक आती है, गंदी महक आती है, बास मारता है, तो वो क्यों होता है। कभी कभी लोगों का लार जो है ना सोते वक्त ऐसे गिर जाता है नीचे, सोते वक्त, है ना, बच्चों में ऐसा होता है, वो क्यों होता है, क्या कारण है, ये भी बताऊंगा आपको। क्यों ऐसा होता है कि दांत में सड़न आ जाती है, ये भी बता दूंगा आपको। ये सारी चीजें अभी बची हुई है, जो दांत टीथ की जो स्मॉल लेक्चर आई है, छोटी सी लेक्चर आई है 10 मिनट की, उसमें ही हम लोग आगे पढ़ेंगे। बट ये जो लेक्चर्स है थोड़ा डिटेल में है, ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से और इंपॉर्टेंट है, वो भी इंपॉर्टेंट है, वो अलग वे में है, उसमें अलग चीजें मैं डील कर रहा हूँ, इसमें मैं अलग चीजें डील कर रहा हूँ, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सारी डिटेल में मैं डील कर रहा हूँ। वहां पर भी काम की चीजें डील हो रही हैं, वो इंपॉर्टेंट है, 5-10 मिनट में आपका वो भी तैयार हो रहा है, लेकिन यहाँ पे जाहिर सी बात है 1 घंटे में, 20 मिनट में, 30 मिनट में अगर बात कर रहा हूँ मैं, तो डिटेल बात करूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आई होप आपको समझ में आई है, तो जरूर और जरूर आप कमेंट करेंगे, ये आपके तरफ से जरूर होना चाहिए, आप कमेंट जरूर करें, जो भी आपको फील होता है अपने दोस्तों को जरूर वीडियो को शेयर करेंगे, और जो भी आपकी फीलिंग है वो जरूर कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें, जरूर शेयर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जय हिंद।